मदरसों में कुलीन मुस्लिम पढ़ने जाते थे। इस्लामी शिक्षा का ज्ञान अकबर ने सभी विषय शामिल किए थे। देवबंदी ने किया साइंस का विरोध। मदरसों के सर्वे पर हंगामा बरपा हुआ है। अभी भी मदरसे के नाम आते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है, हिजाब पहने लड़कियां और जाली वाली टोपी लगाए लड़के। इस परसेप्शन के अलग अगर मदरसों को देखा जाए, जहां भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र ने तालीम हासिल की थी, मदरसे इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बिना सरकारी मान्यता वाले मदरसों का 12 पॉइंट्स पर सर्वे शुरू कर दिया है। मदरसों का मतलब होता है धार्मिक ज्ञान सीखने की जगह। ये शब्द हिब्रू से अरबी में आया। कुरान की आयत की बात की जाए अगर, 9वां पारा 122 के मुताबिक जब सभी लोग जंग पर जा रहे हैं तो कुछ लोग को रुककर धार्मिक अध्ययन करना चाहिए, जिससे वो वापस लौटे लोगों को रास्ता दिखा सके। मदरसे की सबसे पहले शुरुआत हुई थी जैद बिन अरकम प्रांत में, सफा पहाड़ी के पास हुई थी। अगर बात करें 859 ईस्वी की, तो मोरक्को के अल करवियन नाम के मदरसे की शुरुआत हुई थी, जो बाद में उच्च शिक्षा का गढ़ बन गया। इसकी स्थापना एक अमीर व्यापारी की बेटी फातिमा अल फियारी ने की थी। इसके बाद मदरसे फैलते चले गए। भारत में मदरसों की शुरुआत की अगर बात की जाए तो भारत में इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई, यानी 1192 ईस्वी में हुई। अजमेर में पहला भारतीय मदरसा शुरू किया गया। इसके बाद गुलाम खिलजी तुगलक वंश के मदरसों के सिस्टम का संरक्षण किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दिल्ली में ही करीब 1000 मदरसे थे। इन मदरसों की देखरेख सरकारी खजाने से की जाती थी और मौलवी जो इसमें पढ़ाते थे उन्हें भी जो सैलरी दी जाती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी। उस वक्त मदरसों में ज्यादातर अशराफिया यानी उच्च कुल के मुसलमान ही पढ़ने आते थे। तब के दौर में मदरसों का पूरा फोकस इस्लामिक विधि शास्त्र पढ़ाने पर किया जाता था। जब मुगल काल आया, खास तौर पर अकबर का शासन जब आया, तब मदरसों में दूसरे विषयों की पढ़ाई करवाने लगे। 16वीं सदी के आखिरी तक मदरसों में गणित, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाया जाने लगा था। 1857 की क्रांति फेल होने के बाद ब्रिटिशर्स ने मदरसे और इनसे जुड़े लोगों पर हमले बढ़ा दिए थे। 1866 में देवबंदी मदरसों की शुरुआत हुई तो उसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्लाम के किले की तरह देखा जा रहा था। ये सिलसिला आजादी के बाद भी जारी रहा। इसी वजह से मदरसों में पढ़ने वालों के लिए मॉडर्न नॉलेज के दरवाजे लगभग बंद होते जा रहे थे। देवबंदी मदरसों में जितने उत्साह से इस्लाम पढ़ाया जाता था, वहीं दूसरी ओर गणित, साइंस और अंग्रेजी जैसी शिक्षा भी दी जाती थी। तो भारत के मुसलमान की सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी अलग होती थी उस समय। 1993 में मदरसों में सुधार की कोशिशें जारी की गई, जब सरकार ने मॉडर्न मदरसों की जरूरत को समझा। इनमें सुधार लाने के लिए 2004 में नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बनाई गई। 2008-9 में मदरसों के लिए 2 तरह के कार्यक्रम चलाए। पहला, मदरसों में अच्छी शिक्षा, दूसरा मदरसों का आधुनिकीकरण। हालांकि इस राह में कुछ अड़चने भी आई हैं, मसलन जैसे कि नेशनल काउंसिल फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन की बात अगर कर ली जाए तो 2004 से 2014 तक प्रमुख रहे जस्टिस MSA सिद्दीकी के मुताबिक इन संस्थाओं को चला रहे कट्टर धार्मिक नेताओं का कहना यह था कि मदरसों का काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं है, धार्मिक नेता खड़े करना है। अगर बात करें मदरसों के सर्वे की तो 12 पॉइंट्स पर सर्वे किए जाएंगे। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मदरसे का नाम क्या है, संचालित कौन सी संस्था कर रही है, स्थापना किस वर्ष में हुई है, बिल्डिंग का विवरण, सरकारी जमीन है, गैर सरकारी जमीन है, क्या है, भवन स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त है भी या नहीं भी, जो पढ़ रहे हैं मदरसों में उनकी संख्या क्या है, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनकी संख्या क्या है, कौन सा सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, मदरसों में आय का जरिया क्या है, क्या स्टूडेंट्स किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं, गैर सरकारी संस्थाओं से कोई संबंध है। सर्वे वाली सारी टिप्पणियां पे गौर करके मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। इसका विरोध भी हो रहा है। जैसे BSP प्रमुख की बात की जाए अगर मायावती की, तो उनका कहना है कि यूपी में मदरसों पर BJP सरकार की टेढ़ी नजर है सर्वे के नाम पर। अगर वहीं असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 में आते हैं। उनका कहना ये है कि यूपी सरकार ने सर्वे का आदेश फिर क्यों दिया। ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा हिंद की अगर बात करें अरशद मदनी की, तो उन्होंने कहा सर्वे में सरकार की ओर से पूछे गए सभी सवाल के जवाब दीजिए। सर्वे में किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ उन्हें नहीं नजर आई। अगर आपको
आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।